Hello, good morning, dear students. Let us start another chapter of our social science book and syllabus of first term, that is the earliest people. So, this is the second chapter of your history syllabus. We will see what were the earliest people, early man जिसको हम बोलते हैं, early man कौन थे, वो लोग क्या क्या करते थे, हाउ डू दे लिव, हाउ डू दे सर्वाइव. जैसे आज हम लोग घरों में रहते हैं पक्के मकानों में, क्या उस समय पे पक्के मकान हुआ करते थे. और जैसे आज हम लोग पका हुआ खाना खाते हैं, तो वो लोग किस तरीके का खाना खाते थे. ओके, सो वी विल सी ऑल द थिंग्स, हाउ डू दे लिव, हाउ व्हाट दे ईट एंड एवरीथिंग. So let us start the chapter. So first of all, here is an overview. Okay, we will see the introduction of the chapter. So the humans in the early times evolved gradually with the passage of time. द अर्ली ह्यूमंस वर नोमैड्स. ठीक है, पहले ह्यूमंस जो थे वो नोमैड्स थे. नोमैड्स का मतलब होता है ऐसे लोग जो एक जगह पर्टिकुलर जगह रहते नहीं है. वो लोग बस घूमते ही रहते हैं अपने कुछ भेड़ बकरियों के साथ, कुछ जानवरों के साथ यहाँ से वहाँ. क्योंकि उस समय पर एग्रीकल्चर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था. ठीक है, ऑल द पीपल्स वर नोमैड्स. सब लोग जो है जब तक जानवर ही पाला करते थे. ठीक है, जानवरों को ये लोग जो है खा जा रहे हैं, उसका उनका दूध पी के काम चला रहे हैं. ओके, सो एवरीवन वाज नोमैड, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते थे आपका, बंजारा बोलते हैं इसको हम हिंदी में. सबसे पहले बंजारे ही थे. As they wandered from one place to another in search of food depleted, they moved to a new place and inhabited it. तो बस घूमते ही रहते थे यहाँ से वहाँ, रास्ते में कुछ खाना मिल गया, पड़ा हुआ है जो भी कुछ खाने पीना मिल गया, खाते पीते चलते जाओ. They hunted wild animals and ate fruits, berries and raw flesh. पहले सिर्फ कच्चा मांस खाया करते थे, क्योंकि उस समय फायर का कोई कॉन्सेप्ट अब तक आया नहीं है. फायर की डिस्कवरी होगी आगे जाकर, अभी स्टार्टिंग स्टार्टिंग हम बात कर रहे हैं जब ह्यूमंस का इवोल्यूशन हुआ है. प्रोबेबली दिस इज द रीजन दे आर कॉल्ड हंटर गैदरर्स और फूड गैदरर्स. इसलिए उनको जो है हंटर गैदरर्स और फूड गैदरर्स बोलते थे. हंटर गैदरर और फूड गैदरर का मतलब जो है बस चलते चलते जो है बस खाना इकट्ठा कर रहे हैं, हंडलिंग करे जा रहे हैं, कोई इनका और कोई काम नहीं है, बस खाना है. जानवर नहीं जीते हैं आजकल के, बस घूमते ही रहते हैं यहाँ से वहाँ. ठीक है, जो खाना मिलता है वो खा लेते हैं. पहले इंसान भी ऐसे ही कुछ थे. नेक्स्ट इज द स्टोन एज. ओके, द स्टोन एज आती है आपके, देखिए नाम में ही लिखा है स्टोन. ओके, मतलब जो भी इसमें हो रहा है वो स्टोन से हो रहा है, स्टोन से रिलेटेड है ये एज. ठीक है, स्टोन आपको पता है इसको, उसका मतलब होता है पत्थर, रॉक. सो देखिए, स्टोन और रॉक में एक बड़ा अंतर होता है. ठीक है, मोस्टली लोग बता सकते हैं चाहे तो. ठीक है, कि रॉक का जो रॉक होता है वो काफी एक ह्यूज, ह्यूमंगस होता है साइज में. ठीक है, रॉक मतलब ऐसी चीज जिसके ऊपर आप रहे हुए हो, जिसके ऊपर सब कुछ डिपेंडेंट है. ठीक है, और स्टोन उसका एक बहुत छोटा सा पार्ट हो गया. The early men started using stone as tool to pluck fruits and hunt animals. Later on, he shaped these tools into various shapes and uses them for different purposes. तो पहले लोगों ने क्या किया, स्टोन से दो है बस ऐसे उठाया, किसी को मार दिया जानवर को, ठीक है, उसको मार के खा लिया, इस तरीके से यूज किया. बाद में जो है इसको डिफरेंट डिफरेंट शेप्स देके, ऐसे काट के तोड़ के जो है इससे डिफरेंट डिफरेंट हथियार बनाए, टूल्स बनाए. So in this period, stone was used as a prominent tool. That is why it is called as stone age. तो क्योंकि इस टाइम पीरियड में स्टोन सबसे इम्पोर्टेंट टूल था लोगों का. ठीक है, ये टूल के बिना लोग खाना जो है आपका हंटिंग नहीं कर सकते थे, क्योंकि हंटिंग में काफी काम आता था इनके लिए ये. ठीक है, इसीलिए इस एज को हम बोलते हैं स्टोन एज. स्टोन एज इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, दैट इज पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक. ठीक है, तीन तरह के एजेस हैं इसमें. लेट अस सी व्हाट आर दे. फर्स्ट इज पैलियोलिथिक एज. ठीक है, देखिए पैलियो का मतलब होता है आपका ओल्ड. ठीक है, ये वर्ड टू वर्ड मतलब आप समझ लें, पैलियो मीन्स ओल्ड एंड लिथिक मीन्स स्टोन और रॉक. ठीक है, लिथिक का मतलब होता है रॉक. ठीक है, ओल्ड रॉक, ओल्ड स्टोन एज यू कैन से. ठीक है, ये ओल्ड स्टोन एज सबसे पुरानी वाली स्टोन एज है. ठीक है, द पैलियोलिथिक स्टार्ट एज स्टार्टेड फ्रॉम अर्ली टाइम्स टिल 10,000 BCE. ठीक है, सबसे पहले जब से ही आपके ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ है तब से ये स्टार्ट हुई टिल 10,000 BCE. बीसी हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका मतलब आप लोग बताएं मुझे, फुल फॉर्म क्या होता है आपका. वी हैव स्टडीड बीसी, फुल फॉर्म ऑफ बीसी इन चैप्टर नंबर 10th, अर्लियर चैप्टर, विच इज अबाउट 12,000 ईयर्स अगो. आज से करीब 12,000 साल पहले तक चलती थी ये. इट इज द लॉन्गेस्ट फेज इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड. सबसे लॉन्गेस्ट फेज है हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड में. अभी ह्यूमन का इतना इवोल्यूशन नहीं हुआ इस एज में. इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू लोअर मिडल एंड अपर पैलियोलिथिक एज. ठीक है, काफी बड़ी एज होने के कारण इसको भी तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, लोअर पैलियोलिथिक, मिडल एंड अपर.
द स्टोन यूज्ड इन पीरियड वाज इन क्रूड फॉर्म। क्रूड फॉर्म का मतलब है वैसे बस स्टोन उठाया जैसे पड़ा हुआ है वो, ठीक है, उठा के किसी भी जानवर को सर पे मार दिया, कहीं भी मार दिया, ठीक है, उसका मार ऐसे ही खा लिया। तो अभी कोई खास एडवांसमेंट नहीं है स्टोन के टूल्स में। नेक्स्ट इज मेसोलिथिक, ठीक है, मेसो का मतलब होता है मिडल, ठीक है, लिथिक का मतलब वही रॉक, ठीक है, मिडल रॉक एज और मिडल स्टोन एज यू कैन से। सो दिस पीरियड वाज नियरली बिटवीन 10,000 बीसी से स्टार्ट होकर ये आता है 8,000 बीसी तक, ठीक है, 2000 साल का ये आपका एज है आपकी, 2000 साल आते हैं इस एज के अंदर। Mesolithic age is characterized by greater innovation and diversity than found in the Paleolithic area। तो होता क्या है, थोड़ा सा इनोवेशन होता है, ह्यूमंस जो है आके थोड़ा इवॉल्व कर जाते हैं अपने टूल्स पे, अपने काम में। अमॉन्ग द न्यू फॉर्म्स ऑफ चिप्ड स्टोन, देखिए अब कौन से स्टोन यूज हो रहे हैं, चिप्ड स्टोन्स। चिप्ड स्टोन्स वर यूज्ड, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोलिथ्स, ठीक है, माइक्रो मतलब स्मॉल, लिथ मतलब रॉक, छोटे छोटे रॉक। देखिए क्या किया पहले, पैलोलिथिक में क्या होता है, बड़े बड़े रॉक थे ऐसे ही, उनको उठा के मार दिया ऐसे ही, ठीक है। तो कई बार क्या होता था, जानवर को रॉक लग रहा है, लग भी रहा है तो मन नहीं रहा है, मतलब काम बढ़िया नहीं चल रहा था। उसके बाद उन्होंने क्या किया, इसी स्टोन को जो है मान लीजिए काट काट के थोड़ा इसको थोड़ा दूसरे स्टोन से ठोक ठोक कर इसको काटा, थोड़ा शेप दिया। शेप देने के बाद ये ऐसा हो गया, बिल्कुल ही पतला सा ऐसा रॉक, ठीक है। अब इसमें धार हो गई है, इसके जो ये वाले हिस्से हैं, एजेस है इसके, इनमें आ गई है धार। अब इससे आप किसी भी जानवर को ऐसे बस मारेंगे और उसको अंदर तक लगेगा काफी, ठीक है। इससे क्या हुआ, आपके हंटिंग करने में आसानी हो गई, ठीक है, मतलब थोड़ा इनोवेशन हो गया थोड़ा, और ह्यूमन जो है इवॉल्व हो गए आगे अपने टूल्स में। देवर स्मॉल फ्लिंट ब्लेड्स, ठीक है, ब्लेड्स की तरह यूज होने लग गए स्टोन सब, और वेरियस शेप्स विच वर शार्पर एंड एफिशिएंट। थोड़ा शार्प हो गए टूल्स आपके, थोड़ा शार्प हो गए। एफिशिएंट का मतलब थोड़ा जानवर जो जल्दी मरने लग गए इससे, पहले इस वाले बड़े से शायद मरते थे, नहीं मरते थे। नेक्स्ट इज न्यूलिथिक, न्यू मतलब न्यू, ठीक है, न्यूलिथिक एज। न्यूलिथिक मीन्स न्यू स्टोन, देखिए लिखा ही हुआ है यहाँ पे, न्यू रॉक एज, न्यू स्टोन एज। दिस स्टोन टूल्स यूज्ड इन दिस era were more advanced than in the Mesolithic age। tools जो हैं और एडवांस हो गए। Some of the tools such as sickles, spear and bows were excavated from the Neolithic sites in India। देखिए अब क्या किया, पहले तो उन्होंने ऐसे टूल्स बनाए धार वाले, ठीक है। अब उस धार वाले टूल में उन्होंने क्या करा, एक लकड़ी का टुकड़ा और लगा दिया। इससे क्या हुआ, पहले आपको इतना सा टूल लेके भागना पड़ता है जानवर के पीछे, अब आपको सिर्फ एक भाला लेना है, दूर से मार देना है, ठीक है। तो पहले अब क्या हो गया, जानवर के पास जाना मतलब उससे जो है लड़ाई का खतरा कम हो गया, आपको बस इतना जो भाला इतना बड़ा है, दूर से आप मार सकते हैं उससे चाहे तो। मीन्स क्या है इसका, कि और एडवांसमेंट हो गया ह्यूमंस के टूल्स में। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द न्यूलिथिक एज टूल्स वर मेड अप ऑफ मेटल केम इनटू यूज। देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है न्यूलिथिक के एंड में, ठीक है, ये स्टोन एज खत्म हो रही है क्योंकि स्टोन का यूज होना धीरे धीरे बंद हो गया। अब इसकी जगह एक नई चीज का आविष्कार हो गया है, दैट इज मेटल, ठीक है। मेटल जो है आपको सबको पता है, आयरन, ठीक है, आयरन की तरह और जितने भी मेटल्स होते हैं उनका जो आविष्कार हो चुका था, ठीक है। और लोगों ने क्या किया, आगे ये भाले के आगे ये पत्थर लगा, अच्छा क्या लगाना चालू कर दिया, आयरन लगाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि आयरन जो है और थोड़ा सा एफिशिएंट है, उसको यूज करना और थोड़ा आसान था। साइट साइट मतलब कहाँ कहाँ पर हमें ये सब चीजें देखने को मिली, ठीक है। देखिए होता क्या है, हिस्ट्री के लिए हमको हमको जो है या तो कोई पर्टिकुलर बुक्स मिल जाए, हमने पढ़ा ये 10th चैप्टर में आपके कि हिस्ट्री का पता कहाँ से लगता है, तो हमने देखा था बुक्स से, और हमने देखा था आर्कियोलॉजिकल साइट्स से, मतलब ऐसे खुदाई करने में आर्कियोलॉजिस्ट को जो है जगह मिली, उसको स्टडी करके उन्होंने पता लगाया कि ठीक है इस टाइम पीरियड पे ये मिला, इस टाइम पीरियड पे ये मिला। सो द अर्ली ह्यूमन सेटल जनरली नियर द बैंक्स ऑफ रिवर, ठीक है। और ज्यादातर क्या होता था, ये साइड जब खुदाई चलती थी तो ये ज्यादातर जो सिटीज निकल के आती थी जमीन के अंदर से, दे वर नियर रिवर्स ओनली, ठीक है। जो रिवर्स है आपके, रिवर्स के आसपास ही मिलती थी ये सब चीजें, आप देख जितनी भी देख लीजिए, आप देख लीजिए इंडस वैली सिविलाइजेशन जो इंडस रिवर के पास है, आप मेसोपोटामिया देख लीजिए जो कि इजिप्ट में नाइल रिवर के पास है, तो मतलब रिवर्स के आसपास ही मिलती थी ज्यादातर। एंड एरियाज वेर गुड क्वालिटी स्टोन्स वर इजीली अवेलेबल। और क्या होता है, आपकी जो रिवर होती है, रिवर पहाड़ों से आती है, तो पहाड़ों से पत्थर बहा के लेके आती है ग्राउंड के एरियाज में, ठीक है। तो स्टोन्स भी आसानी से मिल जाते थे इन एरियाज में, पानी भी मिल रहा है, स्टोन्स भी मिल रहा है, स्टोन्स उठा के आप शिकार कर ले। आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट ने पढ़ा है कौन थे, आर्कियोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो खुदाई करते हैं, ठीक है, और जानते हैं हिस्ट्री के बारे में, ह्यूमन के बारे में, ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में। Archaeologists have discovered many such places and the stone used in that period. Stones were the crucial material used to make tools and hence people lived near places where it was easily available, ठीक है, क्योंकि स्टोन का काफी ज्यादा यूज था उस समय पर,
बिना स्टोन के लोग खाना नहीं खा पाते थे क्योंकि हथियार शिकार कैसे करेंगे। सो जहाँ पे इजीली अवेलेबल थे आपके, लोग वहीं पे रहना ज्यादा पसंद करते थे। सो नेक्स्ट इज टूल्स। टूल्स हमने देखा, ठीक है। अर्ली मैन इनिशियली सर्च स्टोन्स का यूज होता था टूल्स की तरह, ठीक है। दैट कैन बी यूज्ड एज टूल्स। लेटर ही मॉडिफाइड एंड शेप्ड दिस टूल्स टू मेक प्रॉपर टूल्स। These tools were used for various purposes, जैसे such as hunting animals, ठीक है। और किस चीज के लिए यूज कर रहा है इनका, ये हंटिंग करने के एनिमल्स की। उसके अलावा डिगिंग द ग्राउंड, गड्ढा खोदने के लिए। गैदरिंग फूड, कटिंग, अब मान लीजिए इतना बड़ा पकड़ के ले आए जानवर, उसकी कटिंग करने के लिए भी जो है वो धार वाले स्टोन का यूज ही कर रहा है, ठीक है। उसको कटिंग करना एंड कटिंग मटेरियल, किसी सामान को काटना। एंड टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है। आई थोड़ा सा मिस इधर, ठीक है। एंड टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स, सबसे मेन काम था ये उस समय टूल्स का। एक और कि अगर कोई जानवर उनके पास आ रहा है उनको मारने, उनको हार्म करने के लिए, तो उसको मार के प्रोटेक्ट कर सकते थे अपने आप को वो लोग। टाइप्स ऑफ टूल्स, ठीक है। देयर वर सो मेनी टाइप्स ऑफ टूल्स यूज हुए। सबसे पहले हैंड टूल्स है आपके, जो हाथ में, आपके हाथों से आप जिसको यूज कर सकते हैं। सो दे वर मोस्टली पियर शेप, धार वाले होते थे ये, ठीक है। यूज फॉर कटिंग और स्मैशिंग थी, किसी चीज को काटने के लिए और तोड़ने के लिए यूज करते थे। दे वर यूजुअली शार्प एज ऑन ऑल साइड, थोड़े शार्प होते थे ताकि काटने और तोड़ने में आसानी हो। नेक्स्ट इज कोर टूल्स। कोर टूल्स मतलब दिस वर मेड बाय चिपिंग एंड शेपिंग लार्जर स्टोन्स, ठीक है। बड़े बड़े पत्थरों को तोड़कर जो एक मेन बनाए गए पत्थर, उनको हम कोर टूल्स बोलते हैं। दिस टूल्स हैड शार्प एजेस एंड वर यूज्ड टू कट ट्रीज एंड डिग द अर्थ। थोड़ा बड़ा हो गया ये, हैंड टूल्स थोड़े छोटे हो गए ताकि आप हाथ में उठा सकें। कोर टूल्स थोड़े बड़े हो गए आपके, थोड़े और धार आ गई इनमें। इससे क्या करते हैं ये लोग, कट करते हैं ट्रीज को और गड्ढा खोदने में काम करते थे ये। फ्लिंट टूल्स मेड फ्रॉम स्मॉलर स्टोन पीसेस, वो छोटे छोटे स्मॉल स्टोन के पीसेस से बनता था ये फ्लिंट टूल्स। These were sharpened and used as choppers and knives to chop meat and skin animals। ये और छोटे छोटे आपके टूल्स हो, स्टोन्स हो गए। इनसे क्या कर रहे हैं ये लोग, जानवरों को जो है काटने के लिए, उनकी स्किन्स अलग करने के लिए यूज कर रहे हैं। स्टोन्स ऑन स्टोन्स, स्टोन्स के ऊपर एक स्टोन लगाकर, ठीक है। इन दिस टेक्निक द स्टोन और पेबल ऑफ द स्टोन of which the stone was made was held in one hand. The first stone was struck by the other till the other desired shape was obtained। तो देखिए कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। ये हमने पहले भी देखा कि छोटे छोटे टूल्स और स्टोन्स बनाने के लिए क्या करते थे, बड़ा एक स्टोन लेते थे, ठीक है। उससे क्या किया, एक दूसरे स्टोन को ठोकते चलेगा जब तक कि वो क्या नहीं हो गया, शार्प नहीं हो गया, ठीक है। तो ये टेक्निक है आपकी स्टोन ऑन स्टोन, ठीक है। एक स्टोन दूसरे स्टोन को ठोक ठोक के इसको शार्प करना। डिस्कवरी ऑफ फायर, ये तो मान लीजिए आप, ये वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेंशन था आपका, ठीक है, आज तक के ह्यूमन का, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ फायर। तो देखिए पहले पढ़ने से पहले आपको बता दूं, जैसे कि अभी हमने पढ़ा स्टोन ऑन स्टोन टेक्निक पढ़ी, उसमें क्या हो रहा है आपका कि एक स्टोन को लेकर दूसरे स्टोन को ठोका जा रहा है ताकि उस स्टोन को क्या कर सके, हम लोग शार्प कर सके। तो देखिए कहीं ना कहीं ये स्टोरी भी है डिस्कवरी फायर के पीछे, कि कुछ लोग जो है यहाँ कहीं पर इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन के आसपास, ये लोग यही काम कर रहे थे। और वो बैठ के कर रहे थे कुछ घास के ऊपर, सूखी घास पर बैठ के यही काम कर रहे थे, ठीक है। स्टोन्स को शार्प कर रहे थे स्टोन को लेकर। तो इससे क्या हुआ, आपने देखा कि स्टोन्स को ठोकते ठोकते क्या हो गया, एक चिंगारी निकल गई, ठीक है। हमने देखा भी है, हमने डिस्कवरी भी देखा भी होगा आप लोगों ने, कि दो पत्थरों को ठोके चिंगारी निकलती है। तो उसमें क्या हुआ, ठोकते चले गए शार्प करने के लिए, तो इससे क्या हुआ, चिंगारी का टुकड़ा निकला और ये सूखी घास पे बैठे हुए थे तो उस पर गिरा, ठीक है। और एक दो बार गिरने के बाद वहां पे आग लग गई, ठीक है। तो उन्होंने देखा ये क्या चीज बन गई, है तो मतलब कुछ अलग ही चीज बन गई, ठीक है। और उसके बाद कई लोग ये स्टोरी बनाते हैं कि वो लोग क्या कर रहे थे, इसके बाद इनको ये चीज अच्छी लगने लगी क्योंकि ये थोड़ी आपको गर्मी दे रही थी लोगों को, ठीक है। ह्यूमंस का ब्लड भी गर्म होता है तो ये चीज लाजमी अच्छी लगेगी सबको, ठीक है। फिर एक बार क्या हुआ, किसी इंसान, फिर इन्होंने क्या किया, फायर का यूज करना स्टार्ट किया, ऐसे फायर करना स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे इसका यूज करना स्टार्ट किया, जैसे कि किसी ने बताया कि मतलब इसके अंदर मीट डाल के देखा, ठीक है। मीट गिर गया गलती से, जब उसको उठाया तो खा के देखा तो थोड़ा और आसानी हो गई खाने में उसको, ठीक है। कच्चा मांस खाना, थोड़ा पका हुआ खाने में थोड़ा मजा आने लगे उनको। तो उसके बाद क्या हुआ, इस फायर से थोड़ी गर्मी मिलती थी, तो इसको अगर आप अपने किसी, इसको आप लेके जाओ किसी चीज पे रखकर, ठीक है, जानवर डरते थे इससे, तो देयर वर यूजेस ऑफ फायर्स, ठीक है। इस तरीके से यूज किया फायर का उन्होंने। सो वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरीज ऑफ मैन इज फायर। इट इज नॉट नोन हाउ इट इज डिस्कवर्ड, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये स्टोरीज हैं बस, ठीक है। पर मैं प्रॉपर वो नहीं है कि करेक्ट ही हो ये, ठीक है। नॉट नोन, पता नहीं अभी हमको कि कैसे हुई डिस्कवरी इसकी, ठीक है। प्रोबेबली इट मस्ट बी अ फॉरेस्ट फायर और परहैप्स रबिंग ऑफ टू फ्लिंट स्टोन एक्सीडेंटली। वही बात है कि दो स्टोन को ठोकते ठोकते जो है ये लोग कुछ बना रहे थे, स्टोन को धार कर रहे थे स्टोन्स पे, ठीक है। उसी में क्या है, फायर एक्सीडेंटली हो गई।
The use of fire changed the life of early man drastically. Cooking as traces have been discovered from the caves of Kurnool. ठीक है, तो लोगों की जिंदगी बदल गई फायर के आने के बाद। ठीक है, अब क्या हो गया, जब वो कच्चा मांस खा रहे थे अब पका के खाने लग गए, तो और एनर्जी मिलने लग गई खाने से। वाइल्ड एनिमल्स को पहले स्टोन से भगाते थे, भग रहा है नहीं भग रहा है, फायर से दूर से भगा दो, और फायर के आसपास आते भी नहीं थे जानवर। नेक्स्ट इज रॉक पेंटिंग। रॉक पेंटिंग मतलब ऐसे पत्थर हैं, दीवारें हैं, रॉक पत्थर हो गए, उसमें पेंटिंग करना। सो अर्ली मैन वाज द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट, बहुत ग्रेट आर्टिस्ट थे। हम लोगों को जो काफी सारी गुफाओं में, केव्स में ये सब चीजें देखने को मिलती हैं आज इंडिया में भी। ही मेड पेंटिंग्स ऑन द वॉल ऑफ केव्स टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स। These paintings depicted the scenes of hunting, dancing, ceremonial occasions and the animal fight। उस समय जो हो रहा है सोसाइटी में उसी की पेंटिंग बनाई करते थे लोग, तो हमको पेंटिंग में देखने को मिलता है, कोई हंटिंग कर रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई सेरेमनी हो रही है। Different colors made by grinding various rocks and minerals and mixing them with water or some sticky substance were used to color these paintings। तो बहुत लोग सोचते हैं उस समय कलर कहाँ से है, तो क्या होता था, मान लीजिए कोई रॉक है जिसका खुद का कोई कलर है, मान लीजिए रेड कलर का है, उसको पानी में मिलाया। ठीक है, पानी में मिलाने का उसने कलर छोड़ दिया थोड़ा सा पानी में, ठीक है, उसी को लेके जो पेंटिंग करती है, ऐसे करके थोड़े बहुत दो चार कलर बना के उसी से पेंटिंग करते थे वहाँ के लोग। पर उनके कलर जो है रॉक के बाद में वो सूख गए, तो काफी अच्छे कलर बन गए, वो आज तक दिखते हैं हमको। चेंजिंग क्लाइमेट, ये तो आज का कॉन्सेप्ट है आपके, ग्लोबल वार्मिंग वाला। देयर वाज सिग्निफिकेंट चेंज इन द वेदर अराउंड 12,000 ईयर्स अगो। ठीक है, 12,000 साल पहले जब से फायर की डिस्कवरी हुई, उसके बाद से क्लाइमेट में थोड़ा चेंज आना स्टार्ट हुआ, फायर ने थोड़ा गर्म करना स्टार्ट उस समय से किया क्लाइमेट को। The climate became warmer and grasslands emerged. Along with it appeared animals such as deer, antelope, sheep and goats, which inhabited these regions। ठीक है, कुछ जानवर आने स्टार्ट होगा जिनको लोग पालना स्टार्ट किया लोगों ने। Gradually they understood how to grow these grains and harvest them when they ripened। तो देखिए धीरे धीरे क्या हुआ आपका, पहले ह्यूमंस वर फूड गैदरर्स। ठीक है, सिर्फ ढूंढ रहे हैं, खाना ढूंढ रहे हैं यहाँ से वहाँ। ठीक है, फिर फायर का कॉन्सेप्ट आया आपका। ठीक है, फायर के कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग शायद नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि उसके बाद जो है आया कॉन्सेप्ट एग्रीकल्चर का। ठीक है, अब एग्रीकल्चर के से भी बहुत सारे चेंजेस आए ह्यूमन लाइफ में। एग्रीकल्चर में क्या हुआ, ह्यूमंस को जो एग्रीकल्चर करने के लिए घूम नहीं सकते अब वो। ठीक है, अगर आपको एग्रीकल्चर करना है अपने किसी लैंड पे, तो आपको उसकी सुरक्षा करनी है ताकि कोई और जानवर आके खा ना ले। सुरक्षा करनी है आपको, तो उसको आपको उसके आसपास रहना पड़ेगा जब तक वो उग रही है। ठीक है, सो ऐसे फूड गैदरर्स और ऐसे घूमते रहने वाले लोगों से ये ह्यूमन स्टार्टिंग सेटलिंग वन प्लेस। ठीक है, ऐसे कहीं भी घूमने से लोग लोग जो है खत्म कर दिया घूमना यहाँ से वहाँ। ठीक है, एग्रीकल्चर जैसे स्टार्ट हुआ, लोगों ने जो है एक जगह रहना स्टार्ट कर दिया, और वहीं से हमारी सेटल्ड लाइफ की शुरुआत होती है। ठीक है, जैसे हम आज भी सेटल्ड लाइफ जीते हैं, हम ऐसा तो नहीं कहीं भी घूमते रहते हैं यहाँ से वहाँ। ठीक है, हमारी सेटल्ड लाइफ एक पर्टिकुलर घर में एक पर्टिकुलर जगह पे रहते हैं हम लोग। सो इन द लास्ट, थैंक यू। ठीक है, आई होप द चैप्टर वॉज रियली इजी फॉर यू। ठीक है, साउंड क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी हुई होगी पिछली बार से। ठीक है, सो लेट अस मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग।